हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। और आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 7। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। और जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सेशन को एंड तक देखें, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन का ये सेट है, आप सभी लोग को पता है। और मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट जीके प्रैक्टिस सेट 7। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, विच किंग्स स्टोरी इज द सब्जेक्ट of the play मुद्रा राक्षस। ऑप्शन ए आपका हो गया जयचंद, ऑप्शन बी आपका हो गया चंद्रगुप्ता टू, ऑप्शन सी हो गया चंद्रपीड़ा, और ऑप्शन डी आपका हो गया चंद्रगुप्ता मौर्य। देखिए इसमें क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का है। विच किंग स्टोरी इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में किस किंग के स्टोरी को प्ले किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्ता मौर्य का स्टोरी को मुद्रा राक्षस में प्ले किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ज्यादा है तो जल्दी जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ऑप्शन ए आपका हो गया क्वीन सी होंग, ऑप्शन बी आपका हो गया फाहिन, ऑप्शन सी हो गया यिजिंग, और ऑप्शन डी हो गया अल्मीडा। क्या क्वेश्चन पूछा हमसे? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो ग्रेट वॉल है चाइना का, उसको किसने बनवाया? तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वीन सी हुइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखें, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन है, इज नॉट कॉज्ड बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए आपका हो गया ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी आपका हो गया चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी हो गया मीसल्स, और ऑप्शन डी आपका हो गया हेपेटाइटिस बी। क्या क्वेश्चन पूछा हमसे?
कौन सा डिजीज है और जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से कॉज नहीं होता है, तो कौन सा डिजीज हो जाएगा आपका? हेपेटाइटिस बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हेपेटाइटिस इज नॉट कॉज्ड बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारा मिक्सअप क्वेश्चन है, साइंस का है, जीके का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। गंगा का कौन सा ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है? ऑप्शन ए हो गया यमुना, बी हो गया गोमती, सी हो गया कोसी, और डी आपका हो गया मानस। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? कौन सा रिवर है जो गंगा का ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है? तो यमुना ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा का, गोमती भी ट्रिब्यूटरी रिवर है, कोसी भी गंगा का ट्रिब्यूटरी रिवर है, कौन सा नहीं है? तो मानस आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी, ये भी आपका, इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, मानस इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मिराग आर फॉर्म्ड primarily due to fill in the blanks of light। ऑप्शन ए आपका हो जाता है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी आपका हो गया रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी हो गया डिफ्यूजन, और ऑप्शन डी आपका हो गया स्कैटरिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मिराग कैसे फॉर्म होता है? रिफ्लेक्शन से होता है, रिफ्रैक्शन से होता है, डिफ्यूजन से होता है, या फिर स्कैटरिंग से होता है? तो आप याद रखिएगा कि मिराग हमेशा किस चीज से? रिफ्लेक्शन से फॉर्म होता है। मिराग आर फॉर्म प्राइमरी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सारा क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे सेशन को देख रहे हैं वो सेशन को एंड तक देखें। और मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूं कि जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोज ऐसा आपके लिए प्रीवियस ईयर का कंटेंट में लेके आऊँगा। जितना भी जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ्स का, पॉलिटी, हिस्ट्री का, सारा का मैं मिक्सअप करके क्वेश्चन लाया हूँ। आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग भी मैं करवाऊंगा। मैं अब मेरे चैनल में जाइए, रीजनिंग का भी बहुत सारा वीडियो में डाला हूँ, सारा प्रीवियस ईयर वीडियो है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। साल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु इज लेड बाय। तमिलनाडु में साल्ट सत्याग्रह किनके द्वारा चालू किया गया था? ऑप्शन ए है आपका सी राजा गोपालचारी, ऑप्शन बी है आपका के कामराज, ऑप्शन सी है आपका पोटी श्री मल्लू, ऑप्शन डी है आपका सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम। तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि साल्ट सत्याग्रह तमिलनाडु में किनके द्वारा चालू किया गया था? तो आप याद रखिएगा, साल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु इज लेड बाय राजा गोपालचारी साहब जी के द्वारा चालू किया गया था। सी राजा गोपालचारी, इन्हीं के द्वारा साल्ट सत्याग्रह तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जिन बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो हैंड रिटन आपको पीडीएफ भी मिलेगा।
ये आपका इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, सॉरी पॉलिटी का क्वेश्चन है ये ग्रांट फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मेड बाय लोक सभा फॉर पार्ट फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग वोटिंग इज कॉल्ड, पेंडिंग वोटिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है आपका कट मोशन, ऑप्शन बी है आपका एप्रोप्रिएशन, ऑप्शन सी आपका हो गया प्रोपोगेशन, और ऑप्शन डी हो गया वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। क्या क्वेश्चन पूछा हमसे? ए ग्रांट फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मेड बाय लोक सभा फॉर पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग वोटिंग इज कॉल्ड। ये ग्रांट फॉर एस्टिमेटेड जो लोकसभा में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है फाइनेंशियल ईयर का, उस एक्सपेंडिचर को जो लोकसभा में ग्रांट किया जाता है उस पेंडिंग वोटिंग को क्या बोलते हैं? तो आप याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? ना ही कट मोशन बोलते हैं, ना ही एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई करके आप रख सकते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन। ए ग्रांट फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मेड बाय लोकसभा फॉर पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग वोटिंग इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत करिएगा, सारा क्वेश्चन मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं कि सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रे आर पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होता है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ये इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, या फिर ये लीवर का पार्ट होता है, या ये स्पाइनल कोड का पार्ट है, और ऑप्शन डी है आपका ब्रेन। ह्यूमन बॉडी में वर्टिब्रे होता है, वो किसका पार्ट होता है? इंटेस्टाइन का होता है, लीवर का होता है, स्पाइनल कोड का होता है, या ब्रेन का होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, वर्टिब्रे आर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड का पार्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सारा क्वेश्चन करवाना इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, और मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सारा हैंड रिटेन नोट्स पीडीएफ टाइप का है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज नॉट रिलेटेड टू गैस। ऑप्शन ए आपका हो गया बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी है जूल्स लॉ, ऑप्शन सी है अवगार्डो लॉ, और डी है आपका चार्ल्स लॉ। क्या क्वेश्चन पूछा है? इनमें से कौन सा लॉ है जो गैस से रिलेटेड नहीं है? विच लॉ इज लॉ नॉट रिलेटेड टू गैस? तो कौन सा लॉ गैस से रिलेटेड नहीं है? तो आप याद रखिएगा जूल्स लॉ। जूल्स लॉ इज नॉट रिलेटेड टू गैस, जूल्स लॉ है वो गैस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेशन को आप एंड तक देखें, सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है।
द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च इज, ऑप्शन ए आपका हो गया एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस, ऑप्शन बी आपका हो गया स्पेस साइंस रिव्यूज, ऑप्शन सी आपका हो गया एडवांसेस इन स्पेस रिसर्च, और ऑप्शन डी हो गया आपका कॉस्मिक रिसर्च। क्या क्वेश्चन पूछा हमसे? द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च इज, जो ऑफिशियल जर्नल है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च का, वो किसको बोला जाता है? एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस, स्पेस साइंस रिव्यू, एडवांसेज इन स्पेस रिसर्च, या फिर कॉस्मिक रिसर्च को? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एडवांस इन स्पेस रिसर्च को ही ऑफिशियल जर्नल ऑफ कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च बोला जाता है। क्या हो जाएगा? एडवांसेज इन स्पेस रिसर्च। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा? इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स, ऑप्शन बी है आपका मिराज, सी है आपका लैटरल इन्वर्सन, और ऑप्शन डी है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट while passing through a medium, क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे? इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन चारों में से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल कौन नहीं है? तो आप जान रहे ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल है, मिराज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कौन नहीं है? तो ये आपका लैटरल इन्वर्सन, लैटरल इन्वर्सन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। वीडियो को आप लोग एंड तक देखें और सारा क्वेश्चन आप बैठ के प्रैक्टिस करें। सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन a person digestion नहीं, digestive tract is, ऑप्शन ए हो गया आपका ओजिलोस्कोप, बी आपका हो गया माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है आपका एंडोस्कोप, और ऑप्शन डी है आपका रेडियोग्राफ। क्या क्वेश्चन पूछा है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन अ पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो जो पर्सन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो एग्जामिन करता है पर्सन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजिलोस्कोप बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इंडोस्कोप बोलते हैं, या फिर रेडियोग्राफ बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोस्कोप बोलते हैं। इंडोस्कोप वो चीज होता है जो पर्सन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एग्जामिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑब्जेक्ट फ्लोट आफ्टर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ऑप्शन ए है आपका न्यूटन थर्ड लॉ, ऑप्शन बी है आपका हुक लॉ, ऑप्शन सी आपका हो गया फराडे लॉ, और ऑप्शन डी है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे? ऑब्जेक्ट जो फ्लोट होता है वाटर में, वो किनके, कौन ये दिए हैं, किनके लॉ पे, किनके प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन आफ्टर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो न्यूटन थर्ड लॉ, हुक लॉ, फराडे लॉ या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो न्यूटन थर्ड लॉ तो आप लोग सब जानते हैं कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये तो होने वाला है नहीं। हुक लॉ भी नहीं है, फराडे लॉ भी नहीं है। ये किनका दिया हुआ है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सलार जंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन। सलार जंग म्यूजियम कहां लोकेटेड है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है आपका कोलकाता, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो सलार जंग म्यूजियम कहां पे लोकेटेड है? आप सभी याद रखेंगे, सलार जंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ये हैदराबाद में लोकेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 20 क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपको वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। म्यांमार, एक सेकंड। ऑप्शन ए है आपका हितिनक्यो, ऑप्शन बी है मियोन स्वे, ऑप्शन सी है आपका हेनरी, और ऑप्शन डी है आपका थेरी सेन। क्या क्वेश्चन पूछा है? नेम द फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। पहला सिविलियन प्रेसिडेंट म्यांमार का कौन है? तो आप याद रखिएगा कौन है। ऑप्शन नंबर ए आपका हमारा हिस्टिंक्यो इज द फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल है एग्जाम में। आप सारा क्वेश्चन, आप सारा वीडियो देखें, बहुत सारा वीडियो मैं डाला भी हूं अपने चैनल पे, आप वीडियो को जाके देखें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक भी क्वेश्चन समझिए कि मतलब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, एनटीपीसी के एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, is used in
येलो लैंप, स्ट्रीट लाइट्स। ऑप्शन ए आपका हो गया नियॉन, ऑप्शन बी आपका हो गया नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आपका हो गया फॉस्फोरस, और ऑप्शन डी आपका हो गया सोडियम। कौन सा गैस येलो लैंप, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट आप लोग सभी को पता होगा, स्ट्रीट लाइट में जो येलो लैंप लगे रहते हैं उनमें कौन सा गैस यूज होता है? नियोन होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, या फिर सोडियम होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जो येलो लैंप स्ट्रीट लाइट होता है उसमें कौन सा गैस होता है? सोडियम रहता है। सोडियम इज यूज्ड इन येलो लैंप और स्ट्रीट लाइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सेशन को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज। गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन ए आपका है इंग्लिश, ऑप्शन बी है पोर्टुगीज, ऑप्शन सी है कोनकानी, और ऑप्शन डी है आपका मराठी। तो देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, ऑप्शन को आप क्या करिए, जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, इंग्लिश होगा नहीं, पोर्टुगीज होगा नहीं, मराठी तो महाराष्ट्र में बोला जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? कोनाकानी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज कोनाकानी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ISS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑप्शन बी है आपका इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम, ऑप्शन सी है आपका इंडियन स्पेस स्टडीज, ऑप्शन डी है आपका इंटर स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन पूछा है आपसे, ISS स्टैंड्स फॉर, ISS का मतलब क्या होता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, ISS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ स्टेट असेंबली कैन बी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन ए आपका हो गया 3 मंथ्स, ऑप्शन बी आपका हो गया 6 मंथ्स, ऑप्शन सी हो गया 9 मंथ्स, और ऑप्शन डी आपका हो गया 12 मंथ्स। क्या क्वेश्चन पूछा है? द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ स्टेट असेंबली। हमारे जो स्टेट असेंबली में जो सेशन होता है उसमें मैक्सिमम इंटरवल कितने दिन का होता है? 3 मंथ्स का होता है, 6 मंथ का होता है, 9 मंथ्स का होता है, या फिर 12 मंथ का होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आप हर एग्जाम में आप देख लीजिएगा, SSC के एग्जाम में देख लीजिए, कई बार मतलब ये सब सारा क्वेश्चन मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मैक्सिमम इंटरवल होता है टू सेशन के बीच में वो 6 मंथ्स का होता है। याद रखिएगा 6 मंथ्स का होता है सेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20।
राजा जी नेशनल पार्क इज इन, ऑप्शन ए आपका हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका हो गया उत्तराखंड, ऑप्शन सी आपका हो गया बिहार, और ऑप्शन डी आपका हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या क्वेश्चन पूछा है, राजा जी नेशनल पार्क कहां पे है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राजा जी नेशनल पार्क कहां पे है, उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो ये तो हमारे सेशन का आज का 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को लाने वाला हूं। जो आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारे और वीडियो डालने वाला हूं, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं, ये तो प्रैक्टिस सेट 7 था, इसके बाद मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारा मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा साइंस का, जैसे मैं अभी आपको करवाया, साइंस भी था इसमें, पॉलिटी भी था, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन था। मैं कुछ टाइम के बाद आपको मैथ्स ये सब भी करवाने वाला हूं। जितने भी मैथ्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा मैं सारा चैप्टर वाइज करवाऊंगा। तो मैं आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग अपना प्यार दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।